हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आपको मेरी आवाज़ और मैं आपको विजिबल होगा। अगर यस, जैसे एक बार मुझे थम्स अप दीजिए, और या यस लिखिए चैट में। हेलो अंगेश, गुड इवनिंग। सुरजीत यस, श्रीकिक यस, वैभव यस, थैंक यू, नमस्ते, गुड इवनिंग सुरजीत। गुड। कहाँ कहाँ से जुड़े हैं आप? जस्ट बताइए एक बार, क्विक चेक। वैभव गुजरात से, गुड इवनिंग वैभव। बेंगलोर सुरजीत, दिल्ली अंगेश, पुणे अविनाश, सूरत मेहरा, सोनू बिहार से, गुड इवनिंग। सुरोन्या फ्रॉम कर्नाटका एज यूजुअल, यस वेलकम सुब्रमण्यम। आप रेगुलर हैं यहाँ पर, या राहुल यूपी, वे गुजर गुजर राजस्थान से। तो काफी फेसेस, मतलब कि काफी नेम है जो मुझे लगता है कि हम रेगुलर यहाँ पर आते हैं। मंडे हमारा वेबिनार रहता है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो, या कुछ सेटअप, या भले ही वो फेलियर रहा हो, या लॉस में गया हो या प्रॉफिट में गया हो, वो हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। मैं अपने सेटअप आपके साथ शेयर करता हूँ, और आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। ओके। ओके, राजस्थान से, गुड। ओके गाइस, तो किसी ने कोई ट्रेड लिया आज? सर आई कांट ट्रेड इन ऑयल्स विद सीएमएस प्राइम ब्रोकर, व्हाई? कौन सा पेयर है? क्या आप पेयर्स देख पा रहे हैं? ऐसा कुछ है तो मुझे ईमेल में बताइए वैभव, क्या इश्यू है स्क्रीनशॉट के साथ। अगर कुछ हुआ तो मैं वहां पर जो मैनेजमेंट की टीम है उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? कि कौन सा पेयर है, वो पेयर विजिबल है पर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, या ट्रेड करते हुए क्या हो रहा है, तो वो मुझे वहां पर स्क्रीनशॉट के साथ मेरी ईमेल forex.salary connect.india@gmail.com उस पर भेज दीजिए, ठीक है? ओके शांतनु, नो ट्रेड सर। ओके, तो वैभव मुझे ईमेल में भेजिए, मैं वहां पर आपको डिटेल में रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है? ओके, कोई ट्रेड नहीं है। और किसी ने कोई ट्रेड लिया हो? ओजी जापानीज प्रॉफिट में। ओके अंगेज, गुड। वैसे जस्ट आपको बता देता हूँ, आज ब्रिटेन में तो आज मार्केट स्लो है, कुछ ज्यादा मूवमेंट्स नहीं है। ब्रिटेन में हॉलीडे था उनका, बैंक समर हॉलीडे, बैंक बंद रहते हैं, तो कुछ ज्यादा मूवमेंट्स शायद ही आपको मिली होगी। मैंने भी आज कोई ट्रेड नहीं लिया, जस्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया आज, ना ही मैं आपके साथ कुछ शेयर कर पाऊंगा। हाँ, मैं कुछ ट्रेड्स देख रहा था, कुछ अपॉर्चुनिटी। गोल्ड में मिस हो गया, बाय लेना था, यस। गोए का गोल्ड के लिए जो मैंने आपको फोरकास्ट में बताया था, हम फोरकास्ट को भी एनालाइज करेंगे, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। बाय की अपॉर्चुनिटी मैंने बताई थी आपको फोरकास्ट में भी, कि आप गोल्ड में बाय के लिए देख सकते हैं, सिल्वर, दोनों पेयर्स में। अगर कुछ पुल बैक मिलता है और भी अच्छी बात है, पर जस्ट आप एकदम से अगर मार्केट आपकी रेंज से बाहर चली गई है तो जरूर नहीं है, आप पुल बैक का वेट कीजिए, फिर आप वहां पर उसमें बाई या सेल के लिए देख सकते हैं। ओके, गुड। क्यूएनए में देख लेता हूँ मैं कोई। ओके, गुड गाइस, तो जस्ट यहाँ पर ये टिकमिल के साथ हमारा वेबिनार का जो हमारा लास्ट है इस महीने का, जो नेक्स्ट महीने की ईमेल होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं। और जस्ट डिस्क्लेमर, जो भी यहाँ पर हम जो आप यहाँ पर सुनते हैं, जो भी कोई एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसके बेस पे जस्ट आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए, कोई एकदम से आप फिर मुझे ब्लेम करें कि मेरी वजह से आपको कुछ लॉस हो गया है। डिपॉजिट विड्रॉल आप टिकमिल में यूज कर सकते हैं। इनका एक रिसेंट मेथड अब ऑनलाइन बैंक आने वाला है, जो टेस्टिंग में चल रहा है इस टाइम पर, तो जल्दी आपको वहां पर देख पाएंगे कि आप ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर, डिपॉजिट या विड्रॉल कर पाएंगे। ओके, तो हम जस्ट क्विक फोरकास्ट को चेक कर लेते हैं, और आपका अगर कोई सेटअप आप देखना चाहेंगे तो फिर हम उसको भी देख लेते हैं। और कोई पेयर अगर मैं देख रहा हूँ वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि हम किस पेयर में हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें, सर आज यूएसडी जापानीज येन में लिया था, पर आज मार्केट बहुत स्लो है इसीलिए एंट्री क्लोज कर दी। ओके धीरज, कोई इशू नहीं है। अगर आपने एंट्री भी ले लिया और आपको रियलाइज हो रहा है मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा है, आप आउट हो जाइए, भले ही आपको छोटा स्टॉप लॉस मिल जाए, स्टिल बेटर है, आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्किल है। अगर मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, आपने एंट्री ले ली है, और आप जस्ट बोर्ड काफी टाइम निकल चुका है, कुछ नहीं हो रहा है जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप आउट हो जाएगी। भले ही मार्केट आपके एंट्री के प्राइस के पास हो, या भले ही स्टॉप छोटा स्टॉप लॉस है, आपको रियलाइज हो गया कि मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, उससे आप बेटर आउट हो जाएं, रेदर देन कि वो बाद में और आपको बड़ा लॉस देके जाए, ठीक है? यूएसडी जापानीज येन में ब्रेकआउट हो गया है। अगर यूएसडी जापानीज येन को अगर कुछ बोल रहे हैं कि ब्रेकआउट हो गया अगर, तो यूएसडी जापानीज येन अगर हम इसको देखते हैं 4 आवर, तो आप कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या ये ब्रेकआउट हो गया है या नहीं। मैं नहीं कहूँगा कि अभी यहाँ पर आपका कोई ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ, अगर आप इसे पूछना चाह रहे हैं, ठीक है? स्टिल मार्केट ने जंप दिया है ऊपर की तरफ। अगर आप देखें, एक बार रिजेक्शन कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो रही है, जो आपकी लास्ट हाई था, उसके बाद दोबारा से तीसरी और चौथी बार भी ये कैंडल अभी भी स्टिल हम डाउन नहीं, मतलब अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है।
तो अगर आप पूछना चाह रहे थे तो मैं नहीं कहूंगा अविनाश के भी ब्रेकआउट हुआ है, स्टिल रिजेक्शन कर रही है मार्केट। हिमांशु राव, एनजीडी कैट फॉर आवर बाय एट दिस प्राइस, टारगेट प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। ओके, चलिए हिमांशु का क्वेश्चन है एक, वो देख लेते हैं एनजीडी कैट के लिए। तो यूएसडी जापानीज येन के लिए हमने देखा, यूएसडी एनजीडी कैट के लिए, एनजीडी कैट के लिए बाय की पोजीशन आप देख रहे थे, कौन से टाइम फ्रेम में थे हिमांशु? तो मुझे तीन चीजें बताइए, कौन से टाइम फ्रेम पर हैं आप, बाय या सेल देख रहे हैं, क्या प्राइस पे? आपने जो बाय बताया तो हाँ 4 आवर आपने लिखा, बिल्कुल ठीक, ओके सॉरी माय मिस्टेक। ओके, मैं यहाँ पर 4 आवर में ही हूँ और आपने इसमें बाय लिया है 80279 पर, एनजीडी कैट, सॉरी एनजीडी कैट 4 आवर में आप इसमें बाय के लिए देख रहे हैं। तो 0.80279, यहाँ पर आपने इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखी, टारगेट प्रॉफिट 81104, 81104 आप यहाँ पर कहीं देख रहे हैं, और स्टॉप लॉस आपने लगाया 0.7981, 881। ओके, आप जस्ट इसके बिलो यहाँ पर आपने लगाया। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखें तो हम, आपका जो ट्रेंड है वो डाउन है, आप सपोर्ट लेवल इसको भी हम ब्रेक कर चुके हैं। आपका रीजन क्या है यहाँ पर हिमांशु बाय करने का, मुझे ये बताइए। क्या आप यहाँ पर जो मार्केट रिजेक्ट कर चुकी है, दोबारा से आप इसमें, मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रही है, इससे लोअर लो नहीं जा रही है, आप इसे बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो अगर आपने देखा कि मार्केट यहाँ पर डाउन गई, इस लेवल के आसपास स्ट्रक्चर को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, दोबारा से हम सेम उस लेवल पर हैं, हम यहाँ पर बाय के लिए देख रहे हैं, क्या ये आपका रीजन है? अगर मैं ये समझ रहा हूँ तो अगर आप यहाँ पर इसमें एंट्री ले रहे हैं, ओके, अगर आप एंट्री ले रहे हैं, देखिए अभी मार्केट यहाँ पर जंक है, कुछ हो नहीं रहा है इसमें, ठीक है। इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर इन एनजीडी कैट, ओके, आप इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर देख रहे हैं एनजीडी कैट में। जो आप यहाँ पर हेड एंड शोल्डर अगर आप देखना चाहें, जस्ट मैं जो ड्राइंग है मैं इसको हटा देता हूँ ताकि बाकी भी समझ सके जो पेयर्स है। ओके, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर गाइस, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट में एक ये, दूसरा ये, और तीसरा आपका ये, और जो आपका पहला हेड था, उससे शोल्डर से जो मेन रिक्वायरमेंट में देखता हूँ, इससे ऊपर दूसरा आपका नहीं जाना चाहिए, जो बिल्कुल ठीक है आपका यहाँ पर, इससे नीचे नहीं गया है। और यहाँ पर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हैं, और टारगेट प्रॉफिट आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर आपका सेटअप इसके बेस पे है, ठीक है, आप चल रहे हैं बस। अभी अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी जा रहा हूँ तो अभी मार्केट जस्ट एक रेंज के अंदर है, इसी रेंज में अभी यहाँ पर चल रही है। अगर मुझे इसमें एंट्री लेनी भी होती तो स्टिल मैं अपनी कुछ पोजिशन को यहाँ पर एंट्री लेता, अनलेस ये मार्केट थोड़ा रिवर्स जाए तो फिर मैं और बेटर एंट्री के लिए देखता, या फिर जब ये फेवर में जाना शुरू हो तब वहां पर देखते हैं। पर स्टिल अगर आपने ली है, ओके, आप यहाँ पर 4 आवर के बेस पे एंट्री ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर अभी इसको 4-5 दिन, मतलब पूरे हफ्ते के लिए से होल्ड करना चाहेंगे। ओके हिमांशु, गुड, नो इशू। सर व्हाई नॉट मच मूवमेंट ऑन एवरी मंडे? सर मंडे तो वीक स्टार्ट होता है, तो ऑफिशियल वर्क तो फुल पोटेंशियल पे होता है इंक्लूडिंग बैंक। सर तो मंडे में मूवमेंट्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि आज, पर आज जो है वो जो इंग्लैंड में, यूके में उनका बैंक हॉलीडे है, तो आज जो बैंक के लिए जो ट्रेडिंग होती है या बड़े पेयर्स होते हैं वो वहां पर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो आज कुछ खास मूवमेंट नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी कुछ मूवमेंट वहां पर चल नहीं रही है, तो मंडे के लिए आज ही नहीं, तो यूजुअली मंडे यूएस सेशन के बाद आपको काफी ज्यादा मूवमेंट्स मिलनी शुरू हो जाती है, पर आज भी कुछ खास मूवमेंट नहीं है। नॉर्मली ऐसा नहीं है, पर ये एक्सेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं। सर आपके आज की ट्रेड, अजित आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है। हाँ मैं यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में बाय के लिए देख रहा था यहाँ पर जस्ट मुझे भी रियलाइज हुआ कि मार्केट में कुछ मूवमेंट्स नहीं हो रही है, मैं स्टिल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहा था इस लेवल के आसपास। स्टिल मैं यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, 1 2 2 बार रिजेक्शन पर मार्केट में कुछ मूवमेंट्स नहीं हो रही है, और मैं छोटे टाइम फ्रेम पर था, अगर कुछ मूवमेंट्स नहीं है तो मेरे लिए तो वो रेंज बन रही थी, तो फिर मेरे लिए यहाँ से आउट होना बेटर था। छोटा लेस जो भी हो, $10-15 आउट हो जाए अगर कुछ मूवमेंट्स वहां पर नहीं हो रही है। तो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी इन दोनों को मैं देख रहा था, पर कुछ मूवमेंट्स मुझे नहीं मिली, इसलिए जस्ट मैं आपको कहूंगा कि मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, या आप कहीं ब्रेक इवन या छोटे स्मॉल लॉस। ओके सर, यस सर, इन 1 आवर, ओके।
ओके सर, ओके शांतनु, एनजीडी कैड, यस ओके हो चुका है सर। यूरो यूएसडी एंड यूएसडी जापानीज येन 15 मिनट में बताएं प्लीज। ओके, धीरज का क्वेश्चन है यूरो यूएसडी और यूएसडी जापानीज येन। तो सबसे पहले यूरो यूएसडी, तो यूरो यूएसडी पर तो हम हैं यहाँ पर अब। अगर हम यूरो यूएसडी को 15 मिनट्स में देखना चाहें, ओके, तो वही मैं आपके साथ बता रहा था गाइस कि मैं यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, पर जो मेरे लिए था अभी यहाँ पर ये रेंज चल रही है यहाँ पर, कुछ खास मूवमेंट हुई नहीं है मार्केट ने। आपने देखा होगा फ्राइडे एकदम से मार्केट यहाँ पर क्रैश की थी, ये ट्रेड मैंने डेफिनेटली लिया था, इसमें एंट्री ली थी। बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर गया था, पर उसके बाद से पुल बैक यहाँ पर चल रहा है मार्केट, एक बार रिजेक्शन, दो बार, दूसरा मैंने यहाँ पर इसमें शॉर्ट किया था पर कुछ खास मूवमेंट नहीं गई और फिर वहीं से मार्केट जिगजैग यहाँ पर चल रही है। तो अगर मुझे ट्यूसडे यहाँ पर कुछ मिलेगा, अगर ये इसमें आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बेटर इस एरिया में या थोड़ा और उस इस एरिया के आसपास आपको मिलती है, स्टॉप लॉस इससे ऊपर लगाएं, तो मैं स्टिल इसमें इंटरेस्टेड रहूंगा शॉर्ट करने के लिए। जो मैंने आपको फोरकास्ट में बताया होगा कि अगर हम इस लेवल से नीचे रहेंगे तो स्टिल हम शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देखें, अनलेस मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है फिर हम बाय के लिए देख सकते हैं। ओके, और यूएसडी जापानीज येन के लिए आपने पूछा है, यूएसडी जापानीज येन के लिए 15 मिनट में। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें, जस्ट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए ड्राइंग बनाई थी तो इसे भी आप देखें। तो यूएसडी जापानीज येन कंटिन्यूसली आपका अप चल रहा है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट स्टिल अप है। पर अगर आज स्ट्रेंथ में अगर हम देखते हैं तो जो पेयर्स अगर आप देखेंगे, जापानीज पूरी तरीके से वीक है, यूएसडी भी वीक है, दोनों में कुछ खास मूवमेंट नहीं, तो साइड बाई साइड दोनों चलेंगे, आज कुछ खास मूवमेंट नहीं है। ओजी में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी अगर आप ओजी में आज देख रहे हैं। तो यूएसडी जापानीज तो क्या हो रहा है, मार्केट ये हायर हाई जो बन रहे हैं कुछ खास नहीं जा रहे हैं, और विद इन चैनल मार्केट यहाँ पर अप, सेम अप, दोबारा से इस एरिया में आएगी, ये एरिया अगेन दोबारा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप इसमें बाय के लिए देखें, पर टारगेट ज्यादा नहीं है क्योंकि चैनल के अंदर अभी मार्केट यहाँ पर मूवमेंट कर रही है। तो ये एरिया अगर दोबारा आपको कुछ बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो आप यहाँ पर देखें जैसे डबल बॉटम हो गया, यहाँ पर मार्केट या इनगल्फिंग कैंडल किसी बेस पे भी आप देखना चाहें तो उसके बेस पे भी आप यहाँ पर बाय के लिए एंट्री देख सकते हैं, जस्ट सिंपल सेटअप। सर कैन वी चेक ब्रेकआउट विद आरएसआई इन यूएसडी जापानीज येन। आप देख सकते हैं, मैं इंडिकेटर ज्यादा, अगर मैंने इंडिकेटर के लिए कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी मैंने बताई भी हुई है, वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप उसके बेस पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आरएसआई आप यूज करना चाहें कर सकते हैं यार, जो इंडिकेटर होते हैं वो लैगिंग है, जो प्राइस हो रहा है वो फर्स्ट चीज है। आप इंडिकेटर को भी कंबाइन कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल अलग है, पर आप उसको भी कंबाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वहां पर ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं। सर फॉर द बिगिनर हाउ मेनी पेयर्स आई सी, प्लीज गिव सम मेजर पेयर नेम। सोनू कुमार, सोनू कुमार अगर आप बिगिनर हैं तो जस्ट मैं कहूंगा जो मेजर पेयर्स हैं आपके, जो यूएसडी के कॉमन, जिनमें कॉमन है, तो यूएसडी आपका जो है जिन पेयर्स में कॉमन रहेगा आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, 7 पेयर आ जाते हैं, जैसे यूएसडी कैट, आपका यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी स्विस फ्रैंक, यूएसडी जापानीज येन, ऑजी यूएसडी, एनजीडी यूएसडी और यूएसडी कैट, ये पेयर्स आप ट्रेड कर सकते हैं, 7 पेयर्स, जिसमें आपके यूएसडी का, इसमें फायदा क्या है, एक तो इसमें आपको स्प्रेड कम मिलेगा किसी भी ब्रोकर्स में, और आपके अच्छे सेटअप बनते हैं, जो स्ट्रक्चर अच्छे से फॉलो होता है, उसके बाद आप माइनर पेयर्स को भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके सर, मैंने 12,500 से यूरो यूएसडी को बाय करके बैठ गया हूँ और अब हेज की पोजीशन और वेट कर रहा हूँ वापस ऊपर जाने की, तो क्या जाएगा 12,500 पे हेज पोजीशन। मैं हेज ज्यादा नहीं रिकमेंड करता हूँ, पर अगर आप करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। आपने कहा 12,500 से यूरो यूएसडी को बाय करके बैठा, 12,500, 12,500 में समझा नहीं आपका, 12,500 का मतलब क्या है, 1250 यूरो यूएसडी, तो मुझे क्लियर नहीं है राहुल आपका क्वेश्चन। सर जीबीपी ओजी 15 मिनट में, जीबीपी ओजी, ओके गाइस, जीबीपी ओजी 15 मिनट में आप पूछ रहे हैं, ओके, जस्ट इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें मार्केट में क्या चल रहा है, ओवरऑल है तो आपका डाउन ट्रेंड ही, पर जो लोअर लो हैं आपके वो थोड़े, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ज्यादा लो लेवल पर नहीं जा रहे हैं, जो आपका लास्ट लो था यहाँ था और उसके बाद से सेकंड लो अगर आप यहाँ पर देखेंगे,
ये है। और तीसरा जो लो है आप यहाँ पर देखेंगे, जो मैं कहूँगा फॉल्स ब्रेकआउट है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से एकदम से जंप करके ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, तो मार्केट ओवरऑल आपकी डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पर दोबारा से मार्केट इस एरिया में आ चुकी है, इंटरेस्टेड है, एक बार मार्केट यहाँ पर जंप करके ऊपर आपको ले जा चुकी है, पर ओवरऑल आपका ट्रेंड है। अगर मुझे इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी होती मैं इस लेवल पर डेफिनेटली देखता। अब यहाँ पर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हैं, यहाँ से आप बाय के लिए देख रहे हैं 15 मिनट में, स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एक काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है और टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड के साथ जाएं तो बेटर रहेगा, पर यहाँ पर भी आप अगर इसमें जाना चाह रहे हैं तो इसमें आप पाउंड ओजी में देख सकते हैं। पर ओजी आज स्ट्रेंथ में है, जैसा मैंने आपको बताया, हमने अभी यहाँ पर देखा था, ओजी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। जीबीपी आप देखेंगे मिक्स है, कुछ वीकनेस है, ज्यादा नहीं है, तो ओवरऑल अभी ये डाउन जाने के चांसेस ज्यादा। अगर मैं इसको जूम करता हूं तो आप और अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जो है आपका जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो इसी में 15 मिनट्स में ये ट्रेंड चल रहा है, जब तक कि ब्रेकआउट ना हो, ये चैनल ब्रेकआउट ना हो, तब मैं कहूंगा आप इसमें बाय के लिए देखें, नहीं तो अभी मत देखिएगा। क्लियर है बात सर? ओके, शांतनु का क्वेश्चन, सर अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है और वो कितने टाइम स्पेंड करे फॉर इंट्राडे इंक्लूडिंग एनालिसिस, जर्नल, ट्रेड, ईटीसी इन अ डे? ओके शांतनु, गुड क्वेश्चन। शांतनु का क्वेश्चन है जो कुछ डिफरेंट पार्ट्स में है, मल्टीपल क्वेश्चन है मैं कहूँगा। अगर कोई इंट्राडे है, सभी के लिए एक अच्छी वो रहेगी। तो इन्होंने पूछा अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है तो वो कितना टाइम स्पेंड करे फॉर ट्रेडिंग, कितना टाइम ट्रेडिंग के लिए। देखिए मैं कहूँगा पहले तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप एक सेशन चुनिए कि मुझे इस सेशन में ट्रेड करना है, मैक्सिमम 2। मतलब कि आपके लिए बेस्ट आपके लिए रहता है कि आप एशियन सेशन देख रहे हैं, लंदन सेशन देख रहे हैं, यूएस सेशन। जो बेस्ट आपको वॉलेटिलिटी मिलेगी वो लंदन सेशन में या यूएस सेशन। मैं कहूंगा आप एक सेशन चूज कीजिए कि मैं लंदन में ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मुझे लंदन में कोई ट्रेड नहीं मिलता, ओके मैं यूएस में ट्रेड देख सकता हूँ, या मुझे टाइम नहीं मिला तो उस केस में मैं कह सकता हूँ यूएस सेशन में भी जा सकते हैं। कितना टाइम एनालिसिस के लिए चाहिए? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आपने 10 पेयर्स में मान के चल रहा हूँ, 10 से 15 पेयर्स आप देख रहे हैं, तो आपका 1 आवर एनालिसिस एनफ है 15 पेयर्स के लिए, कि आपने जो भी एनालिसिस की है, सारा कुछ देखा है, आपने एनालाइज किया, पूरा टाइम करके आपने एनालिसिस कर लिया, लंदन सेशन से पहले आप देख रहे हैं, अब आप उसमें ट्रेडिंग के लिए देखेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस के लिए 1 आवर इनफ है। अगेन जब आप यूएस के लिए जाएं तो आप वो 1 आवर की जगह आप हाफ आवर हो सकता है, क्योंकि आपने पहले एनालिसिस किया हुआ था। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तब भी आप जाएंगे, तो यूएस सेशन में दोबारा से आपको 1 आवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जर्नल आप सेम डे कर सकते हैं या वीकेंड पे कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितने ट्रेड्स आप लेते हैं। ठीक है, ट्रेड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ट्रेड आप एग्जीक्यूट कीजिए, उसके बाद उसको मैनेज कर सकते हैं, जो कि 5 या 10 मिनट्स आप देख सकते हैं, मतलब 1 आवर, आफ्टर एवरी 1 आवर आप उसको देख सकते हैं। तो ओवरऑल ज्यादा टाइम इसकी जरूरत नहीं। ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग के लिए देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। होप आपका आंसर मिला होगा। सर जीबीपी जेपीवाई एंट्री, प्रहलाद अगर हमें पूरी चीजें बताएं, अगर आप पेयर्स एंट्री, टाइम फ्रेम, अब मैं कौन से टाइम फ्रेम में देखूँ, आप मुझे मैं गलत बता दूं आपको, 4 आवर के बेस पे आपने 1 आवर के बेस पे ली हो तो वो ठीक नहीं है। किस पेयर में आप ले रहे हैं, क्या टाइम फ्रेम पर ले रहे हैं, आप बाय के लिए देख रहे हैं, आप सेल के लिए देख रहे हैं, किस प्राइस पर देख रहे हैं? सर सो नो सर, फॉर द बिगिनर्स हाउ मेनी पेयर्स आई सी, प्लीज गिव सम मेजर पेयर्स नेम। ओके, मैं क्वेश्चन का आंसर कर चुका हूँ। थैंक यू सर वेरी मच। धीरज, ओके। प्रहलाद, सेल की एंट्री, सर फुटप्रिंट्स यूज करना चाहिए, फुटप्रिंट्स यूज कर सकते हैं बिल्कुल। सर आप दुबई में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ तो इनकम टैक्स भी नहीं है और आप फॉरेक्स से अच्छा खासा कमा लेते हैं, फिर भी इंडिया में इतना हाई टैक्स क्यों दे? देखिए आप बाकी चीज़ों से एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पर, क्योंकि जरूरी नहीं आप दुबई में जाएं तो वहाँ पर लाइफ स्टाइल भी एक्सपेंसिव है, तो जरूरी नहीं कि सभी को दुबई जाने की जरूरत है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जो अगर आप वहाँ पर लो टैक्स है तो बाकी सब चीज़ें भी सेम है। लो कॉस्ट अगर आप देखें इंडिया में कंपेयर टू दुबई बहुत लो है। ठीक है, और अगर आप टैक्स भी कर रहे हैं और आप बाकी बिजनेस के साथ उसको एडजस्ट करके भी आप अपने सीए से या जो भी है उसको भी कम कर सकते हैं, मतलब कि ये डिपेंड करता है लोग और का जो, देखिए किस तरीके से आप उसको मैनिपुलेट नहीं करना, मैं मैनिपुलेट नहीं करना चाहूंगा, नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको नॉलेज, रूल्स को, अगर आप ट्रैफिक के लिए बात करता हूँ, रूल्स कौन ब्रेक करते हैं ज्यादा, या तो जिनको नॉलेज नहीं है वो ब्रेक करेंगे, या इनको ज्यादा नॉलेज है कि किस तरीके से उसको ब्रेक कर सकते हैं, कहाँ से वो बच के निकल सकते हैं, है ना। तो दो ही तरीके के लोग हैं जो ज्यादा एक्सीडेंट करते हैं, मैं सिंपल कार के एग्जांपल से दे रहा हूँ। या तो जिनको पता नहीं है, या वो जो जिनको बहुत ज्यादा पता होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे बहुत ज्यादा पता है, पर आप अगर
इंफॉर्मेशन, आप वेल इन्फॉर्म है, आप पता कर सकते हैं किस तरीके से आप अपने टैक्स को भी बचा सकते हैं। ठीक है। सुब्रमण्य सर, जीबीपी यूएसडी में डेली टाइम फ्रेम पर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट तो मिला था, मगर अभी थोड़ा मार्केट स्लो है, क्या हमें इसमें शॉर्ट की एंट्री मिल सकती है? ओके, जीबीपी यूएसडी में, ये सुब्रमण्य का क्वेश्चन है, तो जीबीपी यूएसडी में डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, ये बोल रहे हैं हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट तो मिला था। तो हेड एंड शोल्डर गाइस, ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि आप राइट शोल्डर इसको ले सकते हैं, या फिर ये वाला भी। तो यहाँ से आपका, आप कह रहे हैं कि ब्रेकआउट आपको मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्रेकआउट हो चुका है, जो नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है। तो अब क्वेश्चन है, मगर अभी थोड़ा मार्केट स्लो है, क्या हमें इसमें शॉर्ट की एंट्री मिल सकती है? शॉर्ट की एंट्री मिल सकती है, पर अभी यहाँ पर एंट्री करना मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें एंट्री कीजिए। थोड़ा इस प्राइस रेंज के पास अगर आप यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि अभी क्या है, पूरी तरीके से मार्केट डाउन चल रही है, तो अगर पुल बैक मिलता है तो बेटर रहेगा कि इस रेंज के आसपास आपको यहाँ पर शॉर्ट मिलता है तो बेटर रहता है, और आप स्टॉप लॉस थोड़ा इससे ऊपर लगाएं, क्योंकि यही आपका लेफ्ट शोल्डर है जो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस के लिए देख सकते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के उस पे बेस पे देख, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर नहीं रहेगा, आप एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, पर जहां अगर थोड़ा पुल बैक मिलता है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर यहाँ पर हो सकता है। तो डिपेंड करता है आप दोनों तरीके से, क्या आप एग्रेसिव लेना चाहते हैं या थोड़ा रिस्क मैनेज करके उसको लेना चाहते हैं, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। हाउ यू मार्क सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन, आप मल्टीपल टच पॉइंट्स देख सकते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए मैंने डिटेल में वेबिनार किया हुआ है, सो आप उसको जाकर देख सकते हैं। शांतनु शाह का क्वेश्चन है, सर हाई टाइम फ्रेम पे जापानीज येन इज वेरी वीक इन सम प्रीवियस वीक, एनी फंडामेंटल इशू? अगर आप देखेंगे, उन्होंने कोई इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज नहीं किया है। बाकी यूएसडी, ऑजी, यूरो ने भी, हालांकि यूरो इतना इंक्रीज नहीं करता है, बहुत टाइम बाद उन्होंने इंक्रीज किया था, पर जापान में वो इंक्रीज कर ही नहीं रहे। उनकी मॉनेटरी पॉलिसी में भी अभी कुछ इंक्रीज नहीं इंटरेस्ट रेट के लिए। तो वही रीजन है, आप देखेंगे कि जापानीज येन पूरी तरीके से वीक चल रहा है। अगर कुछ करते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हो जाता है, तो आपको वहां पर मिल सकता है। सर प्लीज मेक वीडियो ऑन टैक्स इफ अर्न प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेक्स एज वेल इंडियन मार्केट। ओके सर, क्या डेबिट कार्ड से डिपॉजिट कर सकते हैं? मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, आपका डेबिट कार्ड भी ब्लॉक हो सकता है, आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। सर ये वीवी वेब क्या है, इसका बेनिफिट होता है मोस्टली स्टॉक मार्केट में, मतलब वॉल्यूम बेस्ड आपकी जो इंडिकेटर बेस पे आप इसको ट्रेडिंग करते हैं। मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, अगर आपको चाहिए होगा तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। सर कैन वी कन्वर्ट इंट्राडे ट्रेडिंग इनटू स्विंग ट्रेडर आफ्टर कंप्लीटिंग माय टारगेट? ओके, राहुल का क्वेश्चन है, सर कैन वी कन्वर्ट इंट्राडे ट्रेड इनटू स्विंग ट्रेड आफ्टर कंप्लीटिंग माय टारगेट? ओके, गुड क्वेश्चन है। चलिए, मान लीजिए मैं इसी एग्जांपल में लेता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए किसी ने यहाँ पर इसमें एंट्री ली थी, इस जगह पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया, 30 मिनट में ले लेते हैं, कोई भी पेयर ले लेते हैं, अगर मैं ओजी कैट को ले लेता हूँ, सिंपल यहाँ पर आते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर इसमें बाय की एंट्री ली, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया था, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देख रहे हैं, मार्केट यहाँ तक पहुंच चुकी है, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर लगाया था। अगर आपने यहाँ पर 3 या 4, मतलब कि आपने 5 लॉट लिए थे, गुड, यहाँ पर आप उसमें 3 लॉट आउट हो गए, मतलब आप कहीं 75% में उसमें आउट हो गया। अब मैं 25% को रन करना चाहता हूँ, अगर एनालिसिस कहती है तो आप रन करना दे सकते हैं। तो अगर वो टाइम लगता है, आपकी एनालिसिस ठीक है, आप चाहते हैं उसको रन करना, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर डे ट्रेडर को आप स्विंग ट्रेडिंग, पर मैं नहीं कहूंगा कि आप पूरा का पूरा आप उसमें लगाएं, तो कुछ परसेंटेज को आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सर बहुत बार सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाता है, पर फिर ऊपर आ, स्टॉप लॉस करके नीचे चला जाता है। तो शांतनु सोनू, जो मैंने वेबिनार बताया वहां पर बताया हुआ है कि कौन सी सपोर्ट होल्ड करती है, कौन सी ब्रेक करेगी, कौन सी इजीली ब्रेक होती है, कौन सी नहीं, उस वेबिनार में डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो ये जब वीडियो में यूट्यूब पर डालूंगा, वहां पर मैं इसका लिंक डाल दूंगा, या जो एंड में आएगा जो वीडियो सजेशन, उसमें वहां पर उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सर हाउ टू ज्वाइन योर टेलीग्राम चैनल फॉर सेटअप्स, जो सेटअप्स के लिए है गाइस, अगर आपका अकाउंट है एक्सनेस में है या किसी भी ब्रोकर में है, अगर आप यूज कर रहे हैं, और आप मुझे अपना अकाउंट नंबर ईमेल भेज दीजिए जिससे रजिस्टर है, और आपका एक्टिव अकाउंट है, तो आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ओके सर, एक्सनेस के लोकल ट्रांसफर बैंक अकाउंट
एक डीएम जेन्युइन होते हैं, उन पर आरबीआई की कोई नज़र तो नहीं रहती है। देखिए वो चेंज करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रोकर भी काफ़ी टाइम से, ऐसा नहीं है कि बस एक ही उस पे रहेंगे। तो वो काफ़ी टाइम से चेंजेस होते रहते हैं, एक ही चीज़ पे वो नहीं रहेंगे। आदित्य मेहते, हेलो सर, यूएसडी स्विस फ्रैंक सेल देख रहे हैं डे टाइम फ्रेम में, ट्राई टू एंटर। ओके, यूएसडी स्विस फ्रैंक डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर सेल की एंट्री देख रहे हैं। अगर यहाँ पर आप देखें, हमें एक डोजी मिली थी यहाँ पर, ये वाली जो कैंडल है, डोजी। और मैं 2 वीक से पहले भी आपको बता रहा था कि अगर आप मेरा फोरकास्ट देखेंगे कि यूएसडी स्विस फ्रैंक में मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट कुछ कर नहीं रही है। अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे, बहुत टाइम से इसी एरिया में मैं इस या थोड़ा ऊपर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। स्टिल अभी मार्केट भी इसी रेंज में है, अभी कुछ खास ब्रेकआउट नहीं, और आज तो मार्केट पूरी तरीके से स्लो है। तो अभी स्ट्रक्चर या कुछ भी जिस तरह की आप देखें, अभी डोजी मिली है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट करना चाहें कर सकते हैं, पर टारगेट आपको विद इन अ रेंज अभी यहाँ पर देगा। अभी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरी तरीके से यहाँ पर डाउन जा सकता है। स्टिल ट्रेंड आपका कंटिन्यू है, ऊपर जा सकते हैं, स्टिल हमारे पास रूम। तो कुछ अभी फिक्स नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप सेल करना चाहें कर सकते हैं। सर, आपने जब ट्रेडिंग चालू की थी तब कितने अमाउंट से इनिशियली ग्रो किया था अकाउंट विदाउट रिकरिंग डिपॉजिट्स? मेरा बहुत लॉस हुआ था हिमांशु। इवन मैंने आपको लॉस का, मैंने एक वीडियो बताया मेरा बिगेस्ट लॉस कितना था, बिगेस्ट गेन भी था। किसी ने क्वेश्चन पूछा था वेबिनार के थ्रू ही, वहाँ पर डिटेल में आपको बताया हुआ था। तो मेरे 3 to 4 years, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई ट्रेडर उस जगह पे रहे, क्योंकि मुझे इतनी एजुकेशन, इतनी सपोर्ट उस टाइम पर है भी नहीं थी जो मुझे मिली नहीं थी। ठीक है, तो स्ट्रगल बहुत रही। तो लूजिंग लूजिंग ही कहेंगे, मैं कहूँगा। उसके बाद फिर ब्रेक इवन, फिर प्रॉफिट। सर, आपके कोर्स पर टेक्निकल का टाइम ड्यूरेशन इज 2 आवर्स। सर, क्या 2 आवर्स इनफ है मार्केट पे एप्लीकल टेक्निकल स्टार्टअप के लिए? और क्या सर हम प्रैक्टिस के बाद डायरेक्टली लाइव मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, जो मैं कोर्स है, अगर जो मेरी वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे, जिसके बारे में बताया हुआ है, जो कोर्स है वो पूरा टू द पॉइंट है, प्रैक्टिकल है। और वहाँ पर मैं बेसिक चीजें नहीं सिखाऊँ। बेसिक में आप जाएंगे तो मेरी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें वहाँ से मिल जाएंगी। तो बेसिक आप वहाँ से यूट्यूब, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उसको समझ लीजिए। वहां पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कौन सा पेयर है, ये मैं आपको ये बताऊंगा सिंपल कि मार्केट का लॉजिक किस तरीके से मार्केट मूव करती है, किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है। एक एक वीक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सेटअप है। तो मार्केट का लॉजिक, मार्केट की एंट्री, मार्केट में स्टॉप लॉस, टारगेट प्रॉफिट, और फिर साइकोलॉजी और माइंडसेट। तो हर एक वीक डेडिकेटेड है पर्टिकुलर चीज के लिए, और एंड ऑफ द डे आप पूरा सेटअप आपका कंप्लीट हो जाता है ट्रेडिंग के लिए। फिर उस चीज को आपको प्रैक्टिस करना है, और फिर आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं, अभी जो बैच है नेक्स्ट सितंबर वाला फुल हो चुका है। तो अक्टूबर के लिए जब एंट्री होगी, आप forex.salary.india@gmail.com पर, इस पर आप राइट कर सकते हैं, यहाँ पर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सर, गोल्ड सेल 1917 इन 15 मिनट। ओके, गोल्ड सेल देख रहे हैं 15 मिनट में। अमाउंट, तो गोल्ड, अगर मैंने जो मैंने आपको बताया था 4 आवर में हम इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, पर अब अगर मैं फोरकास्ट में आपको लेकर जाता हूँ, जो यहाँ पर आप देखिए, मैंने बताया था अगर हमें स्टिल बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये हमारे लिए बाई की अपॉर्चुनिटी थी। अगर नीचे जाता है, स्टिल अब मार्केट इस एरिया में आ चुकी है जो आपकी रेसिस्टेंस है। यहाँ से कुछ पुल बैक मिल सकता है, पर ज्यादा बड़ा पुल बैक यहाँ पर मिले मैं नहीं कहूंगा। एकदम से मार्केट आप देखें, यहाँ पर आ चुकी है जो कि एक रेसिस्टेंस एरिया। अभी क्या मार्केट यहाँ से पुल बैक जा सकती है? जा सकती है। पर यहाँ पर आप एकदम से सेल कर रहे हैं, तो आप जो मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रही है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। क्या स्ट्रेटजी है, किस बेस पे कर रहे हैं? कि आप आरएसआई को फॉलो कर रहे हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड उसके बेस पे देखना चाह रहे हैं? मे भी आप कर सकते हैं, पर मैं अभी नहीं कहूंगा कि आप एकदम से, अगर पुल बैक यहाँ पर मिलता भी है इस लेवल के आसपास, आप फिर इसमें दोबारा बाय के लिए देख सकते हैं। ओके सर, आई नीड यूएसडीटी इन कैश, हाउ इज इट पॉसिबल? यूएसडीटी इन कैश, यूएसडीटी से पहले आपको अपने बैंक में लेना होगा, उसके बाद ही फिर आप लेंगे कैश, अनलेस कोई एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करती है। सर, मुझे अगर मंथली 50,000 निकालना है मार्केट पे घर के लिए, और तो एटलीस्ट मेरा अकाउंट कितना बड़ा होना चाहिए? अगर मेरे ट्रेड की एक्यूरेसी 75% है, तो एन एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड 1.5 है स्कैल्पिंग। देखिए, आप कह रहे हैं कि मुझे मंथली 50,000 कमाना है, मैं कहूंगा आप 5 to 10%, जरूर नहीं कि हर मंथ आप वहां पर आपको मिले।
कभी कभी ऐसा महीने आते हैं आपके 2%, कभी कभी 3%। पर अगर आप बहुत ही आप कह रहे हैं कि मेरी 75% एक्यूरेसी है, 5-10% आप लेना चाहते हैं, तो आप ये पूछना चाहें कि मेरा अकाउंट कितना बड़ा होना चाहिए। तो ये 5%, मतलब कि इतना मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो उस अकाउंट का ये 5% कितना होगा। तो आप निकाल लीजिए, मैथ, सिंपल मैथ कीजिए कि 50,000 5% है तो उसका 100% कितना होगा। ठीक है, इतना प्रॉफिट आप कर सकते हैं। तो अगर आप रिस्क भी लगा रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आपको इतना बड़ा अकाउंट की जरूरत होगी, मैं कहूंगा कि आप ये जो 5% है, तो अगर आप 5% लूज भी करते हैं, तो अगर मैं 20 टाइम्स इसको लूज भी कर लेता हूँ, तो मान लीजिए मैं कहूँ कि आप 20 ट्रेड आपके लूज में चले जाते हैं, तो कितना आप लूज करें उसके बाद मैनेज करके निकालिए। सिंपल रिवर्स इंजीनियरिंग कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग की मतलब आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं, उसके बेस पे मुझे कितनी कैपिटल चाहिए होगी। तो अगर मैंने 20 ट्रेड लिए हैं, आप कह रहे हैं 75% में उसमें से प्रॉफिट में हूँ, तो अगर मेरे 15% प्रॉफिट में जा रहे हैं, 5 लॉस में जा रहे हैं, और मैं कितना रिस्क लगाऊं कि मेरे 15%, मतलब कि यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट है वो नेट 50,000 में आ जाए यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 25,000 लूज कर रहा हूँ, 75,000 विन कर रहा हूँ, तो ये मेरा प्रॉफिट है। और 15 ट्रेड्स के लिए मैंने 75,000 मैंने यहाँ पर कमाया, उसको मैं डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर आप 15 से 75 को डिवाइड करेंगे, तो आपके यहाँ पर 15 पंजे 75, ये आपके 5,000। ठीक है, मतलब कि हर ट्रेड से आपको 5,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। और अगर आप लूज कर रहे हैं, तो आप 2,000 या 3,000 के आसपास में लूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 5,000 का आप रिस्क लगा रहे हैं, ये आपका रिस्क सिंगल ट्रेड पे 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उतना बड़ा कैपिटल आपका होना चाहिए। 50,000 से गलत मैंने आपको बोला, 5,000 का। ये इस तरीके से आप इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी कैपिटल निकाल सकते हैं। सर, मेरा पापा का दुबई में बैंक अकाउंट है, तो क्या मैं अपने इंडियन एक्सनेस अकाउंट से उस अकाउंट में फंडिंग कर सकता हूँ? नहीं, एक्सनेस आपको आपके पापा के अकाउंट में तो नहीं, आपका अकाउंट फिर आप उन्हीं के उसमें अकाउंट में आप डिपॉजिट विड्रॉ करेंगे, और वो अकाउंट भी आपके पापा के नाम से होना चाहिए फिर। नहीं तो आपको डिपॉजिट विड्रॉल में वहां पर इशू आ सकता है। कर सकते हैं आप। सर, मैं आपके फर्क सैलरी टेलीग्राम में कनेक्टेड हूँ। अगर आप अलग से टेलीग्राम चैनल में, क्या मेरा एक्सनेस में अकाउंट है, क्या मैं आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करेंगे? हाँ, तो धीरज, आप मुझे जो ईमेल है आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कीजिए अगर आपका अकाउंट है। तो अगर आप वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको वहाँ पर ज्वाइन करवा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं। सर, if I'm a trader already in the trade prior results news, so should I close my trade due to high volatility? देखिए, अगर आपका ट्रेड, गुड गाइस, हम आज क्वेश्चन ही मोस्टली ले रहे हैं, आपके क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो राहुल का क्वेश्चन है कि अगर इफ आई एम ऑलरेडी इन ट्रेड, तो अगर मेरा कोई ट्रेड चल रहा है और मैं उस ट्रेड में हूं, मैंने यहाँ पर जस्ट एंट्री ले ली है, और कोई रिजल्ट्स आने वाली है, मतलब कि मेरा भी टारगेट हिट नहीं हुआ है, और कोई न्यूज आने वाली है, हाई वोलेटिलिटी की न्यूज है, तो क्या करना चाहिए? शुड आई क्लोज माई ट्रेड ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी, और क्या करना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपने ट्रेड लिया है और न्यूज आने वाली है, अगर ट्रेड यहीं पर है, या छोटा सा ही आपके स्टॉप लॉस के आसपास है, मैं कहूंगा आउट हो जाइए। छोटा स्टॉप लॉस ले लीजिए, एंट्री के पास ही है, अगर प्रॉफिट भी है थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है, आउट हो जाइए। न्यूज को आने दीजिए, देखिए क्या रिएक्शन करती है, उसके बाद अगर आपको दोबारा से इन्वॉल्वमेंट मिलती है न्यूज के बाद, तब आप उसमें दोबारा चले जाइए। पर अगर आपका ट्रेड मिडल में है, फिर तो आप ऑलरेडी, मतलब कि आपके प्रॉफिट लॉस से, जो स्टॉप लॉस से काफी दूर है, तो आप उसको रन करने दीजिए। अगर आप प्रॉफिट के पास हैं, तो भी मैं कहूंगा आप कुछ पोजीशन को उसमें से आउट कर दीजिए। अगर प्रॉफिट में जाता है ठीक है, नहीं तो अगर आपके अगेंस्ट में जाता है, एटलीस्ट आप वहां पर कुछ प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। ओके राहुल। और फिर इंडियन मार्केट में मैं ले सकता हूँ क्या? सर, कोर्स के बाद कितना टाइम प्रैक्टिस पे लग सकता है बिफोर लाइव ट्रेडिंग? मैं कहूंगा कि जो मैं आपको सिखाता हूँ उसके बेस पे आपको एटलीस्ट 100 to 200 ट्रेड्स लेने होंगे, क्योंकि आप एकदम से जो मैं सिखा रहा हूँ, आप एकदम से ये नहीं कहेंगे कि मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा। मैं कहता हूँ आप टाइम लगेगा, आप गलतियां भी करेंगी, तो सपोर्ट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, और मैं जो भी सिखाता हूँ उसके बेस पे एक्सरसाइज भी देता हूँ कोर्स में, कि आप वहाँ पर करें कि आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए बैच को छोटा रखता हूँ। तो समझे, टाइम लगता है, 2 से 3 महीने, 100 डेट्स आपको लगेंगे। उसके बाद फिर आप रियल में जाएं, तभी मैं कहूंगा कि आप एकदम से ये ना हो कि मैं कोर्स खत्म हो गया, चलिए अब लाइव ट्रेडिंग करते हैं, फिर प्रॉब्लम आएगी। वैभव, सर, मैं एक स्ट्रेटेजी पर
स्ट्रेटजी पे काम नहीं कर पा रहा हूँ, हर दिन कुछ नया ही ट्राई हो जाता है मार्केट में, सही से रीड कर सकता हूँ बट एक चीज को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, वैभव का एक कॉमन क्वेश्चन है जो बिगिनर के साथ भी यही रहता है कि कुछ टाइम के लिए आप ये ट्रेडिंग करते हैं, फिर आप अच्छा लगा आप चलिए उसमें जंप कर लेते हैं, फिर अच्छा लगा इसमें जंप कर लेते हैं, इस तरीके से आप जंप कर देना। वैभव, मैं कहूंगा आप स्पेशलिस्ट बनिए रेदर देन कि हर एक मतलब मास्टर ऑफ ऑल से बनने से बेटर है आप किसी एक चीज को पर्टिकुलर को पकड़िए। अगर आप क्रिकेट में भी देखें, कुछ ओपनर होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं जिनका काम है, और फिर कुछ फिनिशर हो गए, कुछ बॉलर हो गए। हर एक ने अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट ले रखी हैं, ठीक है ना। वो ये नहीं है कि ये जो ओपनर है आज वो ओपनिंग ही बॉलिंग करेंगे, बहुत रेयरली आपको मिलेगा। या जो फिनिशर है चलिए आज ओपनिंग करने जाते हैं, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट नहीं है। तो अगर आप एक स्ट्रेटजी को पकड़ेंगे नहीं, स्पेशलिस्ट नहीं होंगे, तो इस तरीके से आप जंप करते रहेंगे, आज मैं ओपनिंग कर रहा हूँ, कल को मैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन हूँ, आज चलिए मैं बॉलिंग करता हूँ। इस तरीके से जंप करते रहेंगे, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, इससे सिंपल एग्जांपल मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। तो एक चीज को पकड़िए, अगर आपको उसके बेस पे ट्रेड मिलता है, कोई बात नहीं, नहीं तो बैक टेस्टिंग में लग जाइए। अगर आपको टाइम लगा नहीं है, बैक टेस्टिंग में चले जाइए, उसे टेस्ट कीजिए जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। होप आपका आंसर मिल पाया हो। सर, आप यूएसडीटी से विड्रॉ करते हैं एक्सचेंज से, तो उसको इन हैंड कैश तक कैसे पहुंचाते हैं? क्योंकि इंडिया में हर क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगता है, चाहे आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से बैंक में पैसे लेते हैं। हाँ, लगता तो है हिमांशु। तो इसीलिए एक्सनेस में मैं आपको विड्रॉल प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपको विड्रॉल लेना है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं सीधा आपको यूपीआई के थ्रू वहां पर विड्रॉल प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो एक्सनेस में मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको एक्सनेस में विड्रॉ चाहिए, आप क्विकली विड्रॉ चाहते हैं, आप ये नहीं कि मैं वेट करना चाहूँ, या फिर मुझे फंसना नहीं है, कोई प्रॉब्लम ना इशू, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिंपल आपका जस्ट मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पर या ईमेल पर forex salary connect.com, या फिर इंस्टाग्राम पर है forex.salary। आप विड्रॉ चाहते हैं, कितना विड्रॉ चाहते हैं, मुझे मैसेज कीजिए। अगर मैं अवेलेबल हूँ या मेरी टीम में से, सेम डे आपका आपका विड्रॉल वहां पर हो जाएगा, वो भी गूगल रेट पर। सर, इंट्राडे में टाइम फ्रेम 15 मिनट होना चाहिए, 15 मिनट। पार्थ 15 मिनट बेटर रहेगा। इवन आप कहें कि 5 मिनट में भी जाना चाहे जा सकते हैं, पर मैं कहूंगा 15 मिनट to 30 मिनट्स इज बेटर। आप इंट्राडे के लिए जा सकते हैं, डेली 1 आवर भी हो सकता है, पर उसमें वो ट्रेड नेक्स्ट डे तक भी जा सकता है। धीरज, सर इस मंथ में ही एडमिशन लेने वाला था बट पेमेंट का प्रॉब्लम हुआ, इसलिए थोड़ा बैड लक हुआ, तो नेक्स्ट मंथ कंफर्म एडमिशन। ओके, नो प्रॉब्लम धीरज। सर, लिक्विडिटी इज इम्पोर्टेंट इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। यस, डेफिनेटली काफी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, सप्लाई एंड डिमांड को देख सकते हैं, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप एक एक चीज को पकड़िए, आप उस चीज के ऊपर फोकस कीजिए, बाकी बाद में आप उसे कितने ही नाम देते जाइए, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, फिर आप एसएमसी आ गया, या फिर मतलब कि तमाम रास्ते हैं। सिंपल कहना चाहूँ, मुंबई से गोवा जाना है, एक रास्ता नहीं है, तमाम रास्ते हैं। डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो आपको बेटर लगे, जो आपको अच्छा लगे, उसके थ्रू आप वहां पर जा सकते हैं। सर, आप इनकम टैक्स कौन से सेक्शन से फाइल करते हैं? क्योंकि इंडिया में टैक्स फॉर ट्रेडिंग के नाम पे तो दे नहीं सकते, और अगर अर्निंग भी जाए तो 20 लाख से ऊपर नहीं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां पर सेक्शन डिटेल में बताया हुआ है टैक्स के लिए। तो वो एक तरीके से टैक्स का ही लेसन है, जहाँ पर वहाँ पर पांचों हेड्स कहाँ पर आप अपनी इनकम को दिखा सकते हैं और कैसे आप वहाँ पर उसको शो कर सकते हैं। फॉरेक्स इनकम आप नहीं दिखा सकते हैं। सर, यूरोप में एक स्टैंडर्ड लिविंग के लिए कितना डॉलर चाहिए पर मंथ? आप तो रहते थे, हाँ। देखिए, वो डिपेंड करता है किस सिटी में आप रहते हैं। अगर आप लंदन में हैं तो डेफिनेटली आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। तो किस सिटी में है, अगर आपकी सिटी ज़्यादा नहीं है तो डिपेंड करता है आप जर्मनी में हैं, कहाँ पर हैं, अ, कैसी आपकी अर्निंग है। तो अगर आप वहाँ पर नॉर्मल खर्चा भी लेते हैं तो मैं कहूँगा 1000 to 15, क्योंकि अब इन्फ्लेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इंडिया से भी ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन का इशू है। वहां से और ज्यादा वहां पर जा रहे हैं, सब डिमांड इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि पब्लिक इतनी मूव हो चुकी है विद इन यूरोप, और सप्लाई जो मटेरियल है वो नहीं मिल पा रहा है। तो इन्फ्लेशन इवन हमारे यहाँ तो आप नहीं इमेजिन करेंगे, वहां पर 10 प्लस मतलब 15%, 12% इतना तक जा रहे हैं, जो प्राइजेस एकदम से सब चीजों के बढ़ चुके हैं। तो 1500 to 2000 डॉलर अगर मैं कहना चाहूंगा, अगर वहां पर आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना, आपका अगर रेंट में भी लेना है सारा कुछ, वो इतना आप मिला सकते हैं। राहुल श्रीवास्तव, सर आई थिंक बैक टेस्टिंग बेटर नहीं है, बिकॉज लाइव मार्केट में न्यूज के साथ सीखना अलग बात होती है। देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली राहुल, लाइव मार्केट के साथ जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है
उससे आप बेटर सीख सकते हैं। पर आप अपने, अब आप लाइव मार्केट में करना चाहते हैं, आप कितना टाइम वहां पर दे पाएंगे? बैक टेस्टिंग में जो आप लाइव मार्केट में एक महीने में कर सकते हैं, आप पूरे 5 से 10 साल के डाटा को टेस्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट उससे क्या होता है, न्यूज का इम्पैक्ट डेफिनेटली आता है। आप न्यूज को भी वहां पर ट्रैक कर सकते हैं कि कब न्यूज आने वाली है, अगर आप सॉफ्टवेयर बाय करते हैं। उसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस बनता है कि मैंने 5 साल के डाटा में कम से कम 1,000 या 2,000 ट्रेड लिए, इसमें से इतने परसेंट प्रॉफिट में गए, इतने लॉस में गए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। लाइव ट्रेडिंग में आप करेंगे तो हो, पर आपको टाइम चाहिए होगा, और वो टाइम जैसे जैसे आपको सेटअप मिलेंगे वो कितना टाइम लेंगे। तो जो बैक टेस्टिंग है, आप एक महीने में 5 साल का डाटा टेस्ट कर सकते हैं। पर अब लाइव मार्केट में आपको 3-6 महीने आगे उसके साथ साथ फिर आप सीखेंगे। तो अप्रोच दोनों ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है। आप मिक्स करके भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप लाइव से करना चाहते हैं डेफिनेटली, या डेमो में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर फुटप्रिंट चार्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं? ट्रेडिंग व्यू में नहीं, मैं यूज नहीं करता हूँ ट्रेडिंग व्यू से जो फुटप्रिंटिंग है। मुझे बताइए कौन सा आप इंडिकेटर जो आप बताना चाह रहे हैं। सर क्या आप एक्सेस से डायरेक्ट बैंक अकाउंट में 5 से 6 लाख विड्रॉ कर सकते हैं? क्या ये बैंक वाले अकाउंट ट्रांजैक्शन पे सवाल करते हैं? हिमांशु, जैसे मैंने बताया, अगर आपको विड्रॉ चाहिए होगा, अगर इतना भी आपको चाहिए वो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके। ओके गाइस, गुड क्वेश्चन आपके, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो होपफुली आपके आंसर दे पाऊंगा। अब जस्ट मैं Q&A में देख लेता हूँ अगर आपके वो कोई क्वेश्चन पड़े हैं। सोपान का क्वेश्चन है, कैट जापानीज में बाई 1 आवर देख रहा हूँ। ओके, क्या आपने बिगिनिंग में लिखा था सोपान, मैं आपका आप देख रहा हूँ क्योंकि आपने क्या यहाँ पर Q&A में लिखा था, तो आप बोल रहे हैं कि मैं 1 आवर में कैट जापानीज में बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। तो आप जो है 4 आवर में एक रेंज में चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो ट्रेंड आपका अप है, कंटिन्यूसली अप है। हालांकि हम एक रेजिस्टेंस एरिया में भी है यहाँ से, और सॉलिड डाउन मूवमेंट यहाँ पर चली है। कैट वीक है, जापानीज येन भी वीक है, तो साइड बाय साइड अभी यहाँ पर रेंज चल सकती है। तो आप बाय के लिए देख रहे हैं, देख तो सकते हैं। पर ये जो कैंडल बनी है ना स्ट्रॉन्ग वाली, थोड़ा मेरे लिए इससे जो माइंड में है, वो थोड़ा मुझे बेस्ट क्वालिटी सेटअप नहीं दे सकता। तो अगर मैं 10 में से यहाँ पर इसे मार्क्स देना चाहूंगा कि मैं कितना मार्क्स यहाँ पर देना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा 5 to 6। मतलब कि मेरा बी कैटेगरी का सेटअप यहाँ पर ये बनता है, क्योंकि यहाँ से एकदम से मार्केट ने रिजेक्ट किया है। तो अगर यहाँ से जाता भी है, लोअर चांसेस है कि यहाँ तक जा सकता है डेफिनेटली, इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। जस्ट क्वालिटी वाइज में देख रहा हूँ। तो आपने अगर बाय की अपॉर्चुनिटी देखी है, स्टॉप लॉस नीचे लगा है, टारगेट एकदम से ऊपर मत रखिएगा, थोड़ा मिडल के आसपास यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, राहुल पांडे सर, 1.1250 में यूरो एसडी बाय करके बैठा हूँ। ओके, 1.1250 आपने बोला था यहाँ पर, आप 1 to 500 में यहाँ पर देख रहा था यूरो यूएसडी। 1.12 500 कहाँ पर आप बाय कर गए? आपने बहुत ऊपर यहाँ पर बाय किया हुआ है इसको। सर बाय किया था, अब इसको बॉटम है, क्या करें सर? 8,000 अराउंड या 6,500 अराउंड कहाँ से ये वापस जा सकता है? देखिए, अभी यहाँ तक आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आप इतना बड़ा, मुझे नहीं पता कितना, किस टाइम फ्रेम के बेस पे आप इसको होल्ड किए हुए बैठे हैं। 1.2500 अगर आप यहाँ से इसको बाय किए थे बिल्कुल टॉप पे जाके, अब यहाँ से ये रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लग सकता है। तो आप ये इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक भी आप देखें, हम जुलाई से अगस्त एंड आ चुके हैं, 2 महीने लगे हमें यहाँ से यहाँ तक आने। तो ऊपर जाने में भी अगर टाइम लगता है तो 2-3 महीने तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन है जो वहां पर है? होपफुली राहुल आपने ही जैसे यहाँ पर, तो राहुल आपका आंसर दे पाऊंगा, आपके ही यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन है जो आप यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। राहुल पांडे का क्वेश्चन है, सर टीआरएस, टीआरएस फुल फॉर्म मुझे समझ नहीं आ रही, क्या एग्जैक्टली है टीआरएस? प्लस आरएसआई प्लस फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लस कैंडल स्टिक कंफर्मेशन, ये स्ट्रेटेजी कैसी है? आरएसआई फिबोनाची कैंडल स्टिक बिल्कुल ठीक है, मुझे टीआरएस नहीं समझ में आया, आपका टीआरएस क्या है? सर जब आपने ट्रेडिंग चालू की तो कितने अमाउंट से इनिशियली ग्रो किया था अकाउंट विदाउट रिकरिंग डिपॉजिट्स? इसका आंसर शायद मैं दे चुका हूँ आपको। तो मोस्टली शायद मैं आंसर यहाँ पर दे चुका हूँ आपकी Q&A में। सर आपका कोई सेटअप बन रहा है? हाँ ओके, पार्थ पूछे हैं, सर मेरा कोई सेटअप बन रहा है क्या? ओके, तो गाइज मैंने आपको US 100 US 30 में बताया था। तो
US 100 में अगर मैं देखूँ, इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी में देख रहा था गाइस। मैं 1 आवर में अगर आप यहाँ पर देखते हैं इसको, यूरो USD में बता चुका हूँ मैं, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहा था, पर आज कुछ खास मूवमेंट है नहीं है। अगर मुझे कल या परसों भी मिलती है तो वहां पर हम देख सकते हैं। तो यूरो, अगर आप US 100 यहाँ पर देख रहे हैं, मार्केट सॉलिड एकदम से डाउन, यहाँ पर हम बिल्कुल आ चुके हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे मार्केट किस तरीके से जाती है। क्या ये इस लेवल को ब्रेक करती है? अगर यहाँ पर ये ब्रेक नहीं कर पाती, आपको डबल टॉप मिलता है। अगर डब ऊपर क्रॉस कर जाती है, ओके, फिर हम यहाँ पर इस एरिया में आसपास देखेंगे कि हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। या फिर इसी एरिया में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ से ही आपके लिए शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके पार्थ, तो ये US 100 में यहाँ पर देख रहा था, इसके लिए हम देख सकते हैं। वही एग्जिट हो। सारा कोई क्वेश्चन है सर, फुटप्रिंट चार्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं ट्रेडिंग को? नहीं, ओके सर, कोई ब्रोकर ब्रोकर $2 पर लॉट अगर होता है तो 0.05 लॉट पे $1 चार्ज होता है क्या? ये कैसे कैलकुलेट होता है? सर, कोई ब्रोकर ब्रोकरेज $2 पर लॉट अगर होता है तो 0.05 लॉट पर $1 चार्ज होता है क्या? ये कैसे कैलकुलेट होता है? बिल्कुल, अगर आपका एक लॉट है, अगर आप एक लॉट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी उनका कमीशन, अगर मान लीजिए वहां पर $2 है या जो भी $3 है, वो बाई या सेल, मतलब कि बाई के लिए अलग है, सेल के लिए अलग है, ठीक है ना? अगर आपने यहाँ $1 एक लॉट बाई कर लिया, आपके $2 कट जाएंगे। आपने उसको सेल किया होगा, $2 और कटेंगे। तो ये तो सिंगल लॉट के लिए हो गया। अगर आपने उसे आधा किया, मैं 0.5 लॉट बाई कर रहा हूँ, 0.5 यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, तो सिंपल $2 की जगह पे आप यहाँ पर $1, अगर वो $1 चार्ज करते हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उसको। ओके। ओके गाइस, सेटअप के सर, अगर एक्सनेस में डे 1 से आज तक डिपॉजिट विड्रॉल बैंक अकाउंट से किया है तो क्या आप बिग विड्रॉ क्रिप्टो से करवा सकते हैं क्या? देखिए, डिपॉजिट विड्रॉल आपका सेम मेथड होना चाहिए। जो आपने डिपॉजिट किया है तो सेम ही मेथड से आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो जो अगर आप विड्रॉ करवाना होगा, आप मुझे बताइएगा, उसको डिटेल में फिर हम चेक करते हैं किस तरीके से आपका विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? ओके, और कोई सेटअप अगर हम देख रहे हैं तो US 100 मैंने आपको बताया था, US 30 भी बताया था गाइस, तो US 30 को भी हम देख सकते हैं। गोल्ड के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हम बाय के लिए देखना चाहेंगे। स्टिल अगर पुल बैक जाता है डाउन में, स्टिल इंटरेस्टेड रहूंगा, या सिल्वर में बाई अपॉर्चुनिटी के लिए। यूरो USD GBP USD मैं शॉर्ट के लिए देखना चाहूंगा। अगर जो मैंने आपको फोरकास्ट में भी बताया होगा, अगर मैं क्विकली चेक करता हूँ तो 4 आवर में जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर स्टिल हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहेंगे अगर हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं। GBP USD स्टिल डाउन चल रहा है, कोई पुल बैक नहीं है। तो अगर हम कंटिन्यूसली डाउन जाते हैं तो स्टिल सेल के लिए इस एरिया में आते हैं, या यहाँ पर गेन सेल के लिए देखेंगे। जो कि हेड एंड शोल्डर के लिए भी डेली टाइम फ्रेम में सुब्रमण्यम ने पूछा था, वही मैं यहाँ पर आपको फोरकास्ट में अगर देखेंगे कि मैं पुल बैक ऊपर की तरफ देखना चाहूंगा, यहाँ पर मैं शॉर्ट बैटर देखूंगा। जो सुब्रमण्यम ने अभी क्वेश्चन पूछा था कि वो हेड एंड शोल्डर जो बना है डेली टाइम फ्रेम में, मैंने बोला था वहां पर अगर पुल बैक मिले ऊपर की तरफ, सेम मैंने फोरकास्ट में आपको बताया होगा कि अगर हमें यहाँ पर मिलेगा तो बेटर रहेगा, नहीं तो कंटिन्यूसली आप एग्रेसिव एंट्री यहीं से भी डाउन जा सकते हैं। OG USD स्टिल डाउन में है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। OG थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेंथ में है, पर स्ट्रेंथ का मतलब कि आज मतलब कुछ खास मूवमेंट नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं। नहीं तो स्टिल हम एक रेंज के अंदर, अभी कुछ खास मूवमेंट नहीं है। NGD USD में भी सेम आप यहाँ पर देख रहे हैं। USD कैट भी आपका यहाँ पर देखें, हम इस एरिया में स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो स्टिल अभी बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर यहाँ पर ये मार्केट स्टिल इसको होल्ड करती है। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पर एंट्री मिल सकती है USD कैड में। USD जापानीज येन अभी स्टिल रेंज है, क्या ये ब्रेकआउट हुआ है? अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, स्टिल वेट करेंगे। GBP जापानीज येन में भी स्टिल कुछ खास मूवमेंट नहीं है। OG जापानीज येन, ये ट्रायंगल मैंने आपको बताया था, तो अभी क्या ये ब्रेकआउट हुआ है? नहीं, स्टिल हम सेम रेंज में है। तो अभी यहाँ से आपका नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट हो सकती है OG जापानीज येन में, जो आप कल मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। USD स्विस फ्रैंक स्टिल स्ट्रगल कर रहा है, मतलब स्ट्रगल क्या कर रहा है, मतलब कंटिन्यूसली अप ही चल रहा है पर साइड वेज रेंज में। किसी ने अभी पूछा था क्या इसमें शॉर्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो नहीं, छोटे टाइम फ्रेम के लिए देख सकते हैं, टारगेट ज्यादा नहीं देखेंगे। यूरो पाउंड कंटिन्यूसली अप चल रहा है, यहाँ से ये पुल बैक देना शुरू कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें तो यूरो पाउंड में अगर आप अभी या कल जो भी हो, यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं
तो ये क्विक, मैं ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं बोलूंगा कि आप इसमें टारगेट बड़ा देखेंगे। आप विद इन इसी रेंज के अंदर यहाँ पर टारगेट प्रॉफिट 1:1 यहाँ पर आपको ये दे सकता है, अनलेस आप इसको स्टॉप लॉस को भी थोड़ा यहाँ पर नीचे लेके आए, और यहाँ तक का फिर टारगेट अगर कंटिन्यूसली जाता है नीचे डाउन देख सकते हैं। तो यूरो पॉन्ड एक आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दे सकता है। तो ये केस हुए। गोल्ड में मैं आपको बता चुका हूँ, सिल्वर में भी हम बाय के लिए देखना चाहिए। अगर अच्छा पुल बैक डाउन मिलता है तो और भी बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर ये पुल बैक नीचे आते हैं। ऑयल में भी मैंने आपको बताया था, ऑयल में भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाती है यहाँ पर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इस लेवल के आसपास। बिटकॉइन इथेरियम में कुछ खास हो नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। US30 के लिए भी मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बताई थी आपको यहाँ पर, और नेस 100 में भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको बताई थी। तो ये एक जस्ट रिवाइज और अपडेट आपका जो मेरा फोरकास्ट है, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। ओके गाइस, हमारा ऑलमोस्ट टाइम यहाँ पर हो चुका है, और मैं जस्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। गोल्ड का सेटअप रिपीट करें, जस्ट फोरकास्ट में जाकर देख लीजिएगा, उसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखें। अगर हमें कुछ डीप पुल बैक मिलता है और भी अच्छी बात है। अगर आप एग्रेसिव एंट्री लेना चाहें तो जो आपकी विक बनी है, आप इस एरिया के आसपास भी यहाँ पर बाई के लिए देख सकते हैं। सर, आप अपने बिगेस्ट फंड कौन से ब्रोकर में रखते हैं? डिफरेंट ब्रोकर्स में 2-3 ब्रोकर मेनली मैं यूज करता हूँ, जिसमें एक्सनेस है, टिकमिल है, ये ब्रोकर है। सीएमएस प्राइम को भी थोड़ा मैं वहाँ पर यूज करता हूँ। सर, मैं बिगिनर हूँ। अब मेरे मैंने अपनी मनी 10 पार्ट्स में बांटी है, और सर मेरी पहली ट्रेड लॉस में जाती है, तो अगली ट्रेड मुझे कितने की लेनी चाहिए? 10 पार्ट्स में बांटी है, और सर ओके। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने $1000 का मेरा अकाउंट है, मैंने उसको 10 ट्रेड से डिवाइड कर दिया है, मैं कहूंगा आप 20 ट्रेड से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 20 ट्रेड से डिवाइड कीजिए कि अगर आपके 20 ट्रेड्स कंटिन्यूसली लॉस में जाते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आपके 4 से 5 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस में जा रहे हैं, जो भी आपकी लूजिंग अमाउंट है उसको फिर आप आधा कर दीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बैक आ सके और फिर आप उस ट्रिक पे दोबारा से जा सके। ओके, थैंक यू धीरज, थैंक यू सर वेरी मच गाइस जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। होपफुली आपके मैं आंसर दे पाया होगा। आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, मुझे नहीं पता मेरे आंसर अच्छे होते हैं आपको सीखने को मिलता है या नहीं, मैं कोशिश करता हूँ जो है मैं आपको ओपनली और ट्रांसपेरेंटली आपको जवाब दे सकूं और आपको हेल्पफुल हो। तो ये वीडियो आपको कल तक यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप दोबारा से बार बार इसको रिपीट करके देख सकते हैं। और गुड नाइट, सेफ ट्रेडिंग। एनएफपी की न्यूज़ है फ्राइडे को, तो केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में। ओके बाय। गुड नाइट शांतनु, गुड नाइट मेधा, थैंक यू पार्थ, थैंक यू सर फॉर नाइस सेशन, गुड नाइट सुरजीत। ओके बाय, टेक केयर।